हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस की जॉब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। 1600 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया की इसके अंदर टोटल पोस्ट निकली हुई है। आज से 10-15 दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी थी, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू रीजंस थे कुछ अपने। बट अभी इसकी नोटिफिकेशन का अप्लाई करने का डेट खुला है, ठीक है, 28 जनवरी से। तो अब इस वीडियो को बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलिए स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर। नोटिफिकेशन डिटेल देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझेंगे, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, हर एक चीज़ देखने वाले हैं कि भाई इस नौकरी से क्या क्या आपको मिलने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सिलेबस देखेंगे, बेस्ट बुक्स देखेंगे, सिंगल बुक भी आपको बताऊंगा। अब मार्केट में सिंगल बुक्स आ चुकी है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है। 30-35 का कट ऑफ है इसके अंदर, क्या कट ऑफ निकलने वाला है आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, नोवर निखिल जाके सर्च कर लो टेलीग्राम पे, वहां पे भी मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स डाल दूंगा। इसके अलावा जो ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, हर एक चीज को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्लाइड पे वापस आते हैं। तो देखिए, अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर सीरियसली भाई सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो आप मेरा मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो। novarnikhil.in मेरी वेबसाइट है, वहां पे टोटल आपके 121 मॉक टेस्ट हैं इस नौकरी के लिए सिर्फ, ठीक है। ऐसे तो वहां पे लाखों की संख्या में आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है और आपके टोटल यहां पर देख सकते हो इतने लोग, यानी 1.5 लाख से ज्यादा आपके टेस्ट दे चुके हैं। कितने लोग? 23,000 लोग, ठीक है। आपके यहाँ पे सेक्शनल, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सबके मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल दिया गया है इसके बारे में भी, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं मात्र 99 रुपए में, ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आप इस मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हो। और सिर्फ ये, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट होगा, आपको लग रहा होगा भाई मेरे को बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारी जॉब का देना है, तो सिर्फ 139 रुपीज़ में इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरी है सबके मॉक टेस्ट आपके खुल जाएंगे, सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 57,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड है पहले से ही, तो आप भी जाकर के वहाँ पे रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, novarnikhil.in का, गूगल भी कर सकते हो। चलिए स्लाइड पे वापस आते हैं। तो अब हम डेट की बात करते हैं। सबसे पहले डेट की बात करें तो 28 जनवरी इस फॉर्म को भरने का स्टार्टिंग है। लास्ट डेट कब है? तो 17 फरवरी रात के 12 बजे इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। 21 फरवरी 2023 आपके फॉर्म को पेमेंट का लास्ट डेट है। कब? अगर आप अपना फॉर्म का पेमेंट ऑफलाइन कर रहे होगे तो। फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है, लेकिन पेमेंट आप ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन पेमेंट के लिए 21 फरवरी आपका लास्ट डेट होगा। फीस पे आ जाते हैं। फीस की बात करें तो अगर आप फीमेल हो किसी भी कैटेगरी के तो आपको 450 रुपये फीस है, ठीक है। और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको 450 रुपये देना है। लेकिन आप अगर गलती से मेल कैंडिडेट हो और आप जनरल कैटेगरी के हो, EWS कैटेगरी के हो और OBC कैटेगरी के हो तो आपको 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देना, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 50 रुपये का डिफरेंस है, तो नॉर्मल डिफरेंस बोल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट। टोटल यहाँ पे 1675 पोस्ट है। 1525 पोस्ट है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी ऐसे का, और MTS का आपका यहाँ पे पोस्ट है 150। मैं ऐसे बोलूंगा तो समझ लेना सिक्योरिटी असिस्टेंट, MTS बोलूंगा तो समझ लेना मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये सबसे लोअर लेवल की नौकरी होती है, ये आपकी मिडिल लेवल की नौकरी होती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके हो गई। इसके अलावा आपको यहाँ पे बता देता हूं, पोस्ट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होगे, ये फॉर्म पूरे के पूरे देश के नागरिक के लिए है, पूरे के पूरे देश को लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये पोस्ट है ना, आप किसी एक राज्य के किसी एक BIS के अंदर अप्लाई कर सकते हो, सॉरी SIB के अंदर अप्लाई कर सकते हो। मैं BIS बोल रहा हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, के SIB है, यानी आपका क्या है, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो हमारा देश इतना बड़ा है, इतने सारे राज्य हैं, तो सेंट्रल यानी दिल्ली से तो चल नहीं सकता, तो हर राज्य के अंदर भी इनके सब्सिडरी ऑफिसेज होते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। आप किसी को फ्लॉन्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं इस नौकरी को करता हूं, ना किसी को ID कार्ड दिखा सकते हो। ये नौकरी ऐसी नहीं है, ये नौकरी प्राइवेसी की है, सीक्रेट सर्विसेज की नौकरी है। तो आपको रुतबे वाला काम चाहिए, वर्दी वाला चीज चाहिए, तो यहां पर नहीं मिलने वाला, ये अलग तरीके की नौकरी है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, वापस आ जाते हैं। तो 1625 जो हमारी पोस्ट है,
चाहिए ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे देश में किसी एक ही राज्य से अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों पोस्ट को अलग अलग राज्य से नहीं, दोनों पोस्ट को आपको किसी एक राज्य के किसी एक एसआईबी से अप्लाई करना होगा। किसी एक ही एसआईबी में आप अप्लाई कर सकते हो। जिस एसआईबी में अप्लाई आप कर रहे होगे वहां की एक लोकल भाषा होगी जो कि आपको आनी चाहिए, और उस राज्य का डोमिसाइल भी आपको होना चाहिए, तो ही अप्लाई आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अगर आपको दिल्ली से अप्लाई करना है तो दिल्ली का डोमिसाइल तो चाहिए ही आपको, साथ में जैसे दिल्ली की भाषा आपकी इंग्लिश हिंदी है तो आपको इन दोनों ही में से किसी भी एक भाषा में लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए, तो अप्लाई आप कर सकते हो दिल्ली से। अगर आपको यूपी से अप्लाई करना है, लेकिन यूपी में भी आपको लखनऊ से अप्लाई करना है, तो लखनऊ के एसआईबी की जो भाषा होगी वो आपको आनी चाहिए और यूपी का आपको डोमिसाइल होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन में जाकर लिस्ट देख लेते हैं कि भाई कौन से एसआईबी के अंदर कौन सी भाषाएं बोली जा रही हैं। ठीक है, ये आ गए हम लोग। तो आपको दिख रहा होगा, इसको जूम कर दिया मैंने, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए चीज़ें। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको। तो ये हो गया, नोटिफिकेशन के अंदर है हम लोग। ये आपको दिख रहा है ना, जो पेन ले लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा जैसे अगरतला है, ये आपका एसआईबी है। ठीक है, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अंदर दो पोस्ट है, ऐसे यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की। ये भाषाएं इसके अंदर चाहिए आपको, इनमें से कोई भी एक भाषा चाहिए, सारी भाषा नहीं, कोई भी एक भाषा आपको चाहिए तो अप्लाई आप कर सकते हो। जो ऐसे यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट के देखिए यहाँ पे 5 पोस्ट है और एक आपकी एमटीएस की पोस्ट है। अप्लाई करते वक्त ये आपको बहुत ध्यान देना, देखिए ओबीसी की 0 पोस्ट है, अप्लाई आप कर दोगे ना अगरतला से, ओबीसी कैटेगरी में कोई फायदा नहीं होगा भाई, आपको जनरल में फेंक देगा क्योंकि ओबीसी की तो सीट ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब गलती से एसटी कैटेगरी की हो अगरतला में अप्लाई किया तो 4 टोटल सीट है यहाँ पे। ठीक है, और 11 टोटल पोस्ट में से 4 यहाँ पर तो यही है, लोकल भाषा आपको आती होगी, डोमिसाइल हो गए आप उस राज्य के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी अगरतला है, अहमदाबाद है, जो भी गूगल करना है कौन से राज्य में आता है वहां का आपको डोमिसाइल चाहिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीजें लिखी हुई, जैसे आपका अहमदाबाद है, यहाँ पे गुजराती चाहिए, कुटुची चाहिए, और आपकी सीट्स यहाँ पर आपको लिखी हुई है। अगर आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, आपको लग रहा है सही है, आप अप्लाई कर दीजिए, और डोमिसाइल भी चाहिए। तो ये सारा का सारा लिस्ट है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं मैं, आप चाहो तो वहां से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 37 है, तो आप ध्यान से सारा का सारा देख करके अप्लाई करना है। ठीक है ना, जैसे पटना से आपको करना है, हिंदी भाषा आपको चाहिए बस, और सीट्स आपको देख लीजिए काफ़ी ठीक ठाक है, 44 टोटल सीट है आपकी एसए के अंदर, 3 आपकी एमटीएस के अंदर सीट है। तो ये आपका सारा हो गया जो आपको दिखाना चाह रहा था मैं। अच्छा, आई थिंक इसके अंदर एक चीज़ और आपको यहीं पर दिखा दूँ, जो इसके अंदर आपका, हाँ ये देख सकते हो, जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप देख लो, भर भर के पूरा एग्जामिनेशन सेंटर पूरे देश में है, कहीं पर भी ऐसा राज्य या कुछ भी नहीं बचा हुआ है जो आपका मिसिंग हो। सारे राज्य में बहुत सारी जगह है जहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर आपको हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पोस्ट तो देख ही लिया था, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की पोस्ट की डिटेल है यहाँ पर, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम आ जाते हैं और सारा डिस्कशन कर लेते हैं भाई। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सबसे पहले एज की बात बताऊं तो 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अच्छा, मैं आपको दिख रहा हूँ ना, मैं हट जाता हूँ, रुक जाइए। हाँ, और एमटीएस की पोस्ट के लिए आपको 18 से 25 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी आपका जो मिनिमम है ना 18 है, यहां पर भी मिनिमम आप 18 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे वाले पोस्ट के लिए भी। ये आपका हो गया एज का। पे स्केल वगैरह मत देखिए, ये सबके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं, और ये देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहा होगा उसका वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म को भरने से पहले चाहिए। ठीक है, और नॉलेज आपको होना चाहिए उस जो भी आप राज्य में अप्लाई कर रहे होगे, उस एसआईबी की अप्लाई कर रहे होगे, उस एसआईबी का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी, किसी भी भाषा में आपने 10th पास किया हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, अप्लाई आप कर सकते हो। परसेंटेज आपके 33 आए हों या फिर 93 आए हों, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th पास आपने किसी तरह किया है, बहुत बार फेल होकर के पास किया है, फिर भी अप्लाई कर सकते हो,
कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अगर आप 10th अपीयरिंग हो, 10th आपका रिजल्ट नहीं निकला है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। 10th का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कंपार्टमेंट अगर होगा तो उसका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये पॉइंट के ऊपर दोबारा बताता हूं, देखिए कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए राज्य का, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और लोकल लैंग्वेज भी चाहिए। इनमें से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लोकल लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, 1 मिलियन है तो 1.5 मिलियन तक भी हमको जाना है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो आपको कोई भी डाउट है तो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन भी दबा लेना, नोटिफिकेशन भी सारा ऑन कर लो। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग सैलरी और प्रमोशन के ऊपर। देखिए सैलरी यहां पर जो है लेवल 3 की सैलरी है, सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली। ऐसे के लिए एमटीएस की हमारी लेवल 1 की है। सरकारी नौकरी 1 लेवल से लेकर के 17 लेवल तक जाती है, और लेवल 1 मतलब सबसे नीचे की नौकरी, 17 लेवल मतलब सबसे ऊपर की नौकरी। तो लेवल 3 ठीक ठाक लेवल हो गया, लेवल 1 आपका थोड़ा सा सबसे मतलब बेसिक लेवल ही है। 21,700 देख करके मत सोचना कि यहाँ पे और 18,000 देख के सैलरी कम हो गई, याद करो, रुको मैं आपको दिखाता हूं। ये पे स्केल बोला था ना, बाद में बताऊंगा। यहां पर देखो क्या लिखा है, आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% मिलना है आपको। अब आप आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। तो 20% मिलना है आपको इसके अंदर, ठीक है। साथ में आपको इसके अंदर डीए भी मिलने वाला है, इसके अंदर आपको बहुत भतेरे अलाउंसेस मिलने वाले हैं, एचआरए भी मिलने वाला है। सबको मिला करके सैलरी क्या बनेगी आपकी 38,000 से 42,000 की बनेगी। स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी ऐसे की। एमटीएस की 28,000 से 32,000 के आसपास बनेगी। इसके ऊपर आपको रिचार्ज के लिए पैसा मिलेगा, पेट्रोल के लिए पैसा मिलेगा, और ट्रैवल कर रहे होंगे तो उस ट्रैवल के लिए अलग से पैसा मिलेगा। अलाउंसेस बहुत है इसके अंदर, इन सैलरी के ऊपर भी बहुत अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपकी सैलरी के हिसाब से तो कोई भी कम सैलरी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। प्रमोशन के ऊपर आते हैं। प्रमोशन के अंदर थोड़ा सा डाउट है, क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट बनते हो तो ये आपका सबसे पहला रैंक होगा। प्रमोशन के बाद आप आओगे, सेकंड जो स्केल है इसका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 आप बन जाओगे। लास्ट आपका जो प्रमोशन होगा सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर होगा, जो कि आपकी गैजेटेड रैंक है। ऐसे आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है वो और एमटीएस दोनों ही नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल नौकरी है। ये आपकी गैजेटेड नौकरी है, ये आपके सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली। एक नौकरी आपको याद होगा, इसके बीच की वो नौकरी है एसीआईओ की जो नौकरी निकलती है। एसीआईओ की फॉर्म निकलता है ना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। वो एक्चुअली एक असिस्टेंट की नौकरी है। पहले तो 2 साल आपको ऐसी प्रोबेशन के लिए उसका नाम होता है, लेकिन आपको ये रैंक ही मिलेगी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। तो वो अच्छी नौकरी डायरेक्टली यहां बनाएगा, बट आप धीरे धीरे यहां पर पहुंच जाओगे। सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका प्रमोशन का हायरार्की है। नो प्रमोशन फॉर एमटीएस, मतलब कोई प्रमोशन का प्रोसेस नहीं है एमटीएस के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी नहीं बढ़ेगी। सैलरी एक बार दिखा दो आपको दोबारा, याद करो 56,900 तक है सैलरी, तो इसकी 1 लाख हो जाएगी आज के डेट में। सैलरी का मतलब टेंशन लेना, ठीक है। जो अभी एमटीएस होंगे पुराने 1-1 लाख ड्रॉ कर रहे होंगे सैलरी। ये आप 69,000 जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखो इसके टक्कर का ये 56,000 रुपए, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सैलरी कम हो रही होगी, सैलरी बहुत मिलेगी, लेकिन प्रमोशन डायरेक्ट नहीं है। प्रमोशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आप बनोगे असिस्टेंट, आपका ये सिक्योरिटी असिस्टेंट बन जाओगे, ठीक है। आप ऐसे बन जाओगे एक एग्जामिनेशन देने के बाद। 2 से 3 साल आपकी नौकरी हो जाएगी। जब 2 से 3 साल आपकी नौकरी के बाद आप इंटरनल पेपर दोगे और आप ऐसे को नौकरी आप पा सकते हो। डायरेक्टली आपको ऐसे बना देंगे, लेकिन पास करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो कोई प्रमोशन नहीं है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है नौकरी के अंदर, प्रमोशन नहीं मिलता है तो सैलरी लेकिन इसके अंदर बढ़ती रहती है। सैलरी का टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा सैलरी वैलरी प्रोफाइल हो गया। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में, देखते हैं कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, इसको बोलते हैं टायर 1, इसको बोलते हैं टायर 2। उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू का कुछ पार्ट आपका यहां पर टायर 2 के अंदर भी है, डिस्क्रिप्टिव में भी है, वो आपको बाद में बताएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। पैटर्न देख लेते हैं, अब आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको टायर 1 का पैटर्न देख लेते हैं। हाँ ये बता दूं आपको, टायर 1 और टायर 2 यहां तक आपका एमटीएस और आपका जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए कॉमन है। बड़ी भद्दी लाइन बना दी मैंने, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन आपको यहां तक जो मैं बताना चाह रहा हूं, यहां तक सब कुछ कॉमन है। टायर 1 से आपका टायर 2 तक सब कुछ कॉमन है आपका, यानी ये पार्ट और ये पार्ट एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टायर 1। टायर 2 तो आपका वैसे भी क्वालिफाइंग है, डिस्क्रिप्टिव है।
तो ये आपके पेपर होंगे, हर एक सेक्शन में से 20-20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, 20 आपके क्वांट के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के और 20 जनरल स्टडीज के। यहाँ पे आपको दिखेगा जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज 2 चीजें हैं, दोनों का सिलेबस आप लेके चलो, मोटा मोटी जनरल स्टडीज का ही सिलेबस है, दोनों को मिला दिया जाए तब भी। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, रुको। हाँ ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज को मिला के समझ के चलिए, जनरल स्टडीज का ही सिलेबस है और आपको 40 मार्क्स आपको तैयारी करना पड़ेगा जनरल स्टडीज के अंदर ही, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट के अंदर जुड़ेगा बिल्कुल। इसके बाद आपका टायर 2, और ये एमटीएस और आपका ऐसे दोनों पोस्ट के लिए। अब आता है टायर 2। टायर 2 के अंदर आपको बताया था ना मैंने, आपका लैंग्वेज के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि टेस्ट ले लेगा भाई, 500 वर्ड का ट्रांसलेट आपको करना होगा अपने लोकल भाषा से इंग्लिश भाषा के अंदर, या फिर आपके इंग्लिश भाषा से लोकल भाषा के अंदर। ये वाइस वर्सा आपका होगा, समझ में आ रहा है आपको? ये वाइस वर्सा होगा, यानी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से आपका लोकल लैंग्वेज में। ये आपका टेस्ट लेने वाले हैं ट्रांसलेशन का, ये आपका टोटल टेस्ट होने वाला है। तो जो आपका प्रीलिम्स पास करेगा वही आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर, और ये बस क्वालिफाइंग है, बस पास होना है। ये आपको 40 मार्क्स का यहां पर दिख रहा है ना, ये 40 मार्क्स का टायर 2 और ये 10 मार्क्स का भी है, ये भी टायर 2 का ही पार्ट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे के लिए है। ठीक है, अब आपको बताता हूं, रुको। देखो, आपको यहां पर नीचे लिखा है, दिख रहा होगा कि टायर 2 जो आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और 20 आपको मार्क्स चाहिए कम से कम 50 में से, तो ऐसे के लिए। ठीक है, तो ये 40 प्लस ये 10, ये मिला करके आपका, जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट पे नहीं है आपका, ये स्पोकन एबिलिटी टेस्ट है। इंग्लिश और आपकी जो भाषा होगा उसका टेस्ट लेंगे कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं अपनी लोकल भाषा को। ठीक है, और इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत। तो 40 प्लस ये 10 मिला करके आपका ऐसे का में कट ऑफ बनेगा, जो कि 20 मार्क्स है। और आपका जो आपका एमटीएस है उसके लिए आपको 16 नंबर चाहिए 40 में से, क्योंकि ये 10 नंबर का जो पेपर है, ये जो आपका लैंग्वेज का स्पोकन टेस्ट है, ये आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आपका टेस्ट होगा ही नहीं एमटीएस के लिए। एमटीएस वाले यहीं से अपना एग्जिट हो जाएंगे, उनका मेरिट लिस्ट यहीं से बन जाएगा, उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे वाले तो यहां पर देखो, 10 मार्क्स का जो ये आपका स्पोकन टेस्ट है ना, ये आपका इंटरव्यू के साथ ही हो जाएगा। जो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, उसी के साथ आपका ये स्पोकन एबिलिटी का भी टेस्ट ले लेंगे। तो आपका डिस्क्रिप्टिव के बाद ये दोनों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ऐसे वाले पोस्ट के लिए, और जो इन सारे प्रोसेस से गुजर जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसकी नौकरी यहां पे लग जाएगी। तो ये आपका टोटल प्रोसेस हो गया। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। आप भाई बता दूं, इस नौकरी के लिए ना कोई भी बड़े बड़े जो भी आपके पब्लिकेशन हाउस है, अरिहंत हो, चांद हो, दिशा पब्लिकेशन हो, किरण हो, किसी ने बुक नहीं निकालते थे, अब निकालना शुरू कर दिए क्योंकि बच्चे फॉर्म भरने लग गए हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सिंगल किताब के बारे में बात करते हैं कि सिंगल बेस्ट बुक कौन सी इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो भाई ये एकदम लेटेस्ट 2 महीना हुआ है इसको निकले हुए, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हो सारा का सारा सिलेबस भी आपका कवर्ड है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है फिलहाल इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसके साथ आपको ये भी लेना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट। ये 15 प्रैक्टिस सेट है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का, 2019 का पेपर इसके अंदर भी है। ये बुक और ये बुक दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, दोनों बुक आप परचेस कर लेते हो और इन दोनों बुक को आप 2 से 3 बार खत्म कर लेते हो। तो एमटीएस का तो छोड़ ही दो, उसके अंदर तो बहुत आपको कुछ भी मिल जाएगा, ऐसे के अंदर भी आपको गारंटी देता हूं कि आपकी नौकरी लग जाएगी। तो सिर्फ इन दोनों बुक से आपकी नौकरी लग सकती है। बेस्ट बुक्स हैं फिलहाल ये मार्केट में, आप इससे तैयारी कर सकते हो। ये दो बुक हो गई हमारी। अब हम आ जाते हैं, अगर आपको भाई सिंगल बुक चाहिए, नहीं मेरे को कई सारे नौकरियों को क्रैक करना है, सिर्फ इसी के लिए नहीं चाहिए, तो आपके लिए बताता हूं बुक्स क्या है। तो अगर आप बैंकिंग की तरफ रुझान है, बैंकिंग की तैयारी करते हो, इंश्योरेंस की आप तैयारी करते हो, तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग ले लेना एस चांद पब्लिकेशन की। अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी करते हो तो आप शॉर्टकट इन रीजनिंग ले लेना दिशा पब्लिकेशन की। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अरिहंत की आपकी आती है फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, भाई किताब है, राजेश वर्मा राइटर है, बेस्ट किताब में मुझे लगती है, शायद किताब नहीं दिख रही होगी, मैं हट जाता हूँ यहाँ स्क्रीन से। हाँ, तो ये बेस्ट किताब मुझे लगती है भाई, क्वांट के लिए मस्त किताब है, आप पढ़ लो इसी से। कंप्यूटर नॉलेज के इसके अंदर आ जाते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो, 90 रुपये 95 रुपये की आती है, अच्छी किताब है। आ जाते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। ये दोनों किताबें एसेंशियल इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक एसपी बख्शी की, दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं। ये रश्मि सिंह की आपकी किताब है। दोनों में से जो सस्ती होगी ना आप ले लेना, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट बुक है मार्केट की।
आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो ये अच्छा, यहाँ पे मैंने लूसेंट जनरल स्टडीज़ का नहीं बताया, तो जनरल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको अभी ऐसे ही बता देता हूँ, स्लाइड में डालना भूल गया हूँगा। लूसेंट की किताब चाहिए आपको, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। लूसेंट चाहिए स्टैटिक पार्ट के लिए, और आपको करंट अफेयर्स पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रतियोगिता दर्पण। अगर आपने हर महीने पढ़ते हो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हो तो 6 महीने का आपको पढ़ना है। स्पेशल करंट अफेयर्स एडिशन आता है, वो आपको पढ़ना है। इन दोनों के साथ आपको योजना मैगजीन थोड़ी बहुत देख लेनी है, उसके अंदर आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सी योजनाएं निकल रही हैं। अभी फरवरी में आपको बजट निकल चुका है, तो बजट के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बजट का पीडीएफ और योजना मैगजीन फ्री में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हम आ जाते हैं वापस स्लाइड के ऊपर। तो ये हो गई सारी किताब की बात। आई थिंक इसके ऊपर और कुछ बात करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये बुक्स की बात हमारी खत्म हो गई। तो आ जाते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। सिलेबस आप देख सकते हो उसके अंदर क्या बताया जाए, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, यही सिलेबस है। इसी से आपके 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं। दोनों का सिलेबस यहाँ पे कॉमन ही है। करंट अफेयर्स के 5-6 से ज़्यादा भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 8-9 भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस जनरल स्टडीज का। ये नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। आप देख सकते हो, ये आप देखोगे तो एसएससी के पैटर्न पे लगेगा। आपका पेपर कटिंग होगा, मिसिंग नंबर हो गया, फिगर आपका, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इसके अंदर आपके कवर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि एसएससी के पैटर्न पे थोड़ा सा ही जाता है। तो रीजनिंग का ये हो गया। क्वांट का, अच्छा जो भी है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, वरना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये पीडीएफ है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। इसका भी पैटर्न आपका एसएससी के ऊपर ही है। ट्रिगो वगैरह इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन एसएससी के ही पैटर्न पे आपका इसका सारा का सारा पेपर होने वाला है। तो ये हो गया क्वांट का सिलेबस। अब जनरल इंग्लिश के अंदर भी आप देख सकते हो, सेम आपका एसएससी सीएचएसएल वाला सिलेबस है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, पैराजबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एडम्स फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, सब आपका एसएससी वाला ही सिलेबस है आपका। अब हम कट ऑफ पे आ जाते हैं। भाई कट ऑफ में इतने ज़्यादा डाउट है ना, लोग ऐसे बोले यूट्यूब पे कि भाई ये 35 आपका कट ऑफ होगा क्योंकि पेपर हार्ड आता है। भाई अगर 35 कट ऑफ होने लग गया ना, 2 करोड़ बच्चे भरेंगे ये फॉर्म। मैं चैलेंज करता हूं, 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरेंगे और ये 35 कट ऑफ 95 पहुंचा देंगे। इतना कट ऑफ कैसे हो सकता है? ये जो कट ऑफ है ना, इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। मतलब अगर पूरे के पूरे देश के बच्चे 30 स्कोर करें या 30 के नीचे को स्कोर करें, तो ये किसी को भी नहीं लेने वाले हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका 35 कट ऑफ मार्क्स है, मतलब 35 से तो ऊपर आपको लाना ही पड़ेगा। भले आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ, सीट्स इनकी खाली बच जाए, लेकिन ये नौकरी नहीं देगी अगर आप इस 35 मार्क्स के, 34 मार्क्स के जो इनके क्राइटेरिया बना हुआ है ना, इसके अंदर नहीं आते हो। तो ये आपका बेसिकली बस ये चीज दिखाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कट ऑफ होगा कितना? देखिए, मिनिस्ट्री की आपकी नौकरी है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। मैंने आरटीआई भी डाला था, मुझको कोई जवाब नहीं मिला। इसका कट ऑफ नहीं बता रहे लोग, कट ऑफ नहीं बता रहे। तो क्या किया मैंने कि मैंने बच्चों से बात किया कि जो स्टूडेंट्स पहले से ही इसके पेपर दे चुके हैं, पास है, उनके कितने मार्क्स आए थे। तो देखिए 70-75 वाले तो नौकरी कर ही रहे थे। सबसे कम मार्क्स वाला जो मैंने बच्चा देखा ना, एक 60 नंबर वाला बच्चा देखा जो कि नौकरी कर रहा था, टायर 2 का पेपर नहीं दे रहा था। टायर 2 का पेपर आप इस हिसाब से लेके चलो 50 से लेकर के 55 के बीच में भी मार्क्स आपका आ रहा होगा ना, तो मुझे लगता है टायर 2 आप दे पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा इस बार ज़्यादा लेके चलना, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती जाती है। तो 53, 54 से लेकर के 58 तक आपको लाना ही पड़ेगा टायर 2 का पेपर देने के लिए, और 60 लाना पड़ेगा आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आने के लिए। तो ये आपको कट ऑफ का आइडिया है। हो सकता है 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। तो 55-60 के बीच में, तो आपको 60 से कम तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। कट ऑफ हो गया। अब आपके जो डाउट आते हैं वो क्लियर कर देता हूं। क्या एक से ज़्यादा आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? भाई बिल्कुल कर सकते हो। ध्यान रहे, यहां पर आपको बता दूं कि आप यहां पर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस के लिए भी कर सकते हो और आपका एसए के लिए भी कर सकते हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। लेकिन आपको एक ही आपको एसआईबी से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये अलग एसआईबी से या अलग एसआईबी से नहीं कर सकते, दोनों अप्लाई कर सकते हो, दोनों एक ही एसआईबी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? तो डिफरेंट स्टेट से बिल्कुल नहीं कर सकते हो। डोमिसाइल हो गए जहां से, वहीं से करना। क्या फाइनल ईयर के अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो भी 10th के अपीयरिंग स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आई थिंक सारा हमने बात कर ही लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार देख लेता हूं मैं, कुछ छूटा तो नहीं है। कट ऑफ हो गया, जनरल ये हमारा सब कुछ हो गया, सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई, ठीक है, हमारा पैटर्न हो गया, पैटर्न भी हो गया, प्रमोशन हो गया, सैलरी के बारे में बात कर ली, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए, पोस्ट के बारे में भी हमने देख लिया, सारी आई थिंक बात हमने कर ली है।
तो अब ये लास्ट बात बचाया हुआ है भाई कि चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, आगे बढ़ाना है चैनल को, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ऐसे नौकरी के बारे में उनको भी पता चलेगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट भी कर देना। तो बस ये था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।